अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो आनी बुरान का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं ताहाल अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठा सके। तकरीबन 26 रोज़ से ज़ायद के दिन हो चुके हैं कि सूबा पंजाब को बगैर किसी वज़ीर आला के चलाया जा रहा है, आर्ज़ी बुनियादों पर चलाया जा रहा है और इंतखाब को भी तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का अर्सा गुजर गया है। ताहाल जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं वो अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठा सके। आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि वो इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। क्या पंजाब जैसे बड़े सूबे को इस तरह चलाए जाने से किस तरह के आने वाले दिनों में बहरान पैदा होने का खदशा होगा और इसके साथ साथ अवाम किस हद तक सारी सूरत हाल से मुतासर होगी, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। हम जरा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का ठीक है। नई हुकूमत है, कोई महंगाई भी कम हुई है या वही हालात है? नई हुकूमत में अभी थोड़ी बहुत तब्दीली देखने में आई है। देखने में ही है। पहले के हालात है, अब क्या हालात हैं? पहले मतलब ये घी हो गया, मतलब महंगा था, अब कुछ कम हो गया, चीनी हो गई ठीक है। और दूसरी जो और भी चीज़ें हैं। अब सूरत हाल से मुतमईन है? जी गंदम हो गई, वो भी कम रेट हो गया है। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे? नए वज़ीर आला अभी तक हलफ नहीं उठाया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी पॉलिसी है, मतलब कब उठाते हैं। ठीक है जी और जो नए वज़ीर आज़म है, आप कहते हैं उनकी जो पॉलिसी है वो सही जा रही है? जी फिलहाल तो पर अच्छी है। ठीक है। जी क्या पैगाम क्या देंगे, क्या मुतालबा करेंगे एक शहरी की हैसियत से? ये कि गरीब आवाम का जो मतलब एहसास करें, गरीब आवाम का एहसास किया जाए। और भी हमारे साथ नौजवान मुझे उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? आप सुनाएं। इस जो मौजूदा सियासी सूरत हाल जारी है, क्या कहना चाहेंगे? नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना हलफ लेने की बात करते हैं लेकिन हलफ नहीं उठा पाते, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि वाकई ही आपकी बात ठीक है, हालात तो काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन अगर हमारी आवाम भी थोड़ा कोऑपरेट करे और जो है मिल के चले और सब अपना ख़र्चा कम रखें। वक्त के साथ हमने भी अपने अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये कि पुरानी गवर्नमेंट ने जो है महंगाई की थी जो भी, अब नई गवर्नमेंट ने कहा तो है शहबाज शरीफ साहब ने कि हम सस्ताई करेंगे और आम इंसान की पहुंच में हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो अगर इसको यकीनी बनाते हैं तो फिर जो है उम्मीद लग रही है? उम्मीद फ़िलहाल तो अब कुछ टाइम ये प्ले करेंगे तो हमें उम्मीद नज़र आएगी। IMF ने कहा है कि मज़ीद सब्सिडी नहीं दी जाए तब हम किस्त देंगे, तो फिर तो महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा होगा तो महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा और ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना, लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर डेफिनेटली वोट इनके होंगे। अगर महंगाई काबू पा लेती है ये हुकूमत तो वोट इनके। हाँ जी बिल्कुल। अगर असल गरीब इंसान का असल ताल्लुक जो है महंगाई के साथ है, अगर ये महंगाई कवर कर लेते हैं तो हमें इमरान खान या उससे कोई भी वो नहीं है, या चाहे जो भी वज़ीर आज़म हो वो वोट इनके होंगे। फिर वोट इनके होंगे। महंगाई पर काबू पाना होगा और महंगाई पर काबू पाने के लिए इनका कहना है कि मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और मज़ीद भी सवाल से बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है आम आदमी को किस हद तक मुतासिर कर रही है, या हालात ठीक जा रहे हैं? पहले से तो जहाँ तक लगता है बेहतर ही हैं आवाम पर, क्योंकि पहले जो हालात थे ना, मुझे पूरा यकीन है कि जिस आवाम ने यकीनी तौर पर वोट दिया था खान साहब को, तो उस यकीन पे खान साहब तो उतरे नहीं हैं, क्योंकि महंगाई पे बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गई थी। पहले भी महंगाई थी, ये बात नहीं है कि महंगाई नहीं थी, लेकिन खान साहब के आने से बहुत ज़्यादा महंगाई चली गई थी। जो वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज, अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया, रोज़ कहते हैं हलफ उठाने जा रहा हूँ, फिर कोई ना कोई निकाल आ जाता है। तो ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखें जी, जैसा कि अब हालात सियासी हैं, ठीक है, सियासी बंदों का यकीन तो नहीं होता, लेकिन गरीब बंदा बीच में रगड़ा जाता है, ठीक है। तो हलफ वैसे जहाँ तक हमारा नज़रिया है उनको हलफ उठाना चाहिए। तभी वो काम कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जब नून लीग की जब भी हुकूमत आई है उन्होंने काम करके दिखाया है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा ना 100 रुपये बाप भेजता है कि ना बेटा जाओ 100 का ना दूध लेकर आओ, ठीक है। अगर वो दूध लेने जाता है, ठीक है ना, अगर वहाँ से वो 5-10 रुपये कुछ खा ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक।
वो खाते हैं लगाते भी हैं। हाँ लगाते भी हैं बिल्कुल। कुछ खा लें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पता आवाम को पता तो चलता है ना कि यार उनका कोई फायदे के लिए कोई ना कोई काम तो होता है ना। 95-90 रुपए का दूध हुआ है 10 रुपए जेब में डाल दी खैर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये इन्होंने लॉजिक दिए नहीं, कहना है कि कुछ अगर खा भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कौम पर खर्च भी होना चाहिए और कुछ नज़र भी आना चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली भी आ सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, ज़रा हम उनसे बात करते हैं कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, आम आदमी क्या सोचता है, किस तरह से उसकी लाइफ मुतासर हो रही है और जो इस वक्त आनी बहरान का सिलसिला जारी है ये कब ठीक होगा। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के। रिक्शा चलाते हैं? जी सर। रोज़ाना कितने घंटे आप काम करते हैं? सर मैं अब इस टाइम सुबह 8 बजे का निकला हूँ, यकीन करेंगे आप तकरीबन मैं 8 बजे घर जाऊँगा। 12 घंटे। और 12 घंटे काम करने के बाद कितना प्रॉफिट, कितनी आमदन आपकी हो जाती है अगर हम अंदाज़न बात कर सकें? प्रॉफिट सर अब यकीन करें माह रमज़ान का महीना है, माह रमज़ान का महीना ऐसा होता है हमारा काम बिल्कुल डाउन होता है। इतनी महंगाई इस वक्त है तो उस महंगाई में अखराजात को मैनेज करना, घर के चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए? यकीन करें सर बहुत मुश्किल हो गया है, अब तो ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो गया। यकीन करेंगे आप ये हालात हो गए हैं, बस यही कहते हैं अल्लाह पाक इज़्ज़त से हमारी जो कुछ दिन रह गए ना इज़्ज़त से गुजर जाए। नई हुकूमत आ चुकी है, नई हुकूमत से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या ये हालात बेहतर कर पाएंगे या उसी तरह महंगाई होगी? सर हालात तो बेहतर करेंगे, जो पिछली हुकूमत करके गई है उसकी वजह से तो हालात देखें अब बेहतर होंगे, कुछ ऐसे ऐसे ही होंगे। आखिर टाइम तो लगेगा ना इनको, जो 4 साल में वो हुआ है तो आखिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हालात आप कहते हैं कि बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे बेहतर। क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? उनको यही है भी मियाँ साहब को यही पैगाम है, हम गरीब लोग हैं, हमारी तरफ कोई हमें रिलीफ दें, कोई वो करें भी यहाँ भी हमारे वास्ते, भाई यही है और चाहिए। गैस हमारी इतनी महंगी हो गई। पंजाब में अभी तक कोई वज़ीर आला मुस्तकिल नहीं आया, पहले उस्मान बुज़दार से, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद हमजा शहबाज बने, लेकिन अभी वो हलफ नहीं उनका हो रहा। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो इस वक्त खींचातानी जारी है? ये तो सर हमारे वास्ते बहुत शर्मनाक का वाक़या है। ये अब हमने जो असम्बलियों में देखा है तो हमारे वास्ते क्या पैगाम जाता है, हम तो अनपढ़ लोग हैं जैसे वो है, तो ये पढ़े लिखे बाशऊर लोग हो कि ये ऐसे कर रहे हैं तो फिर हमारे वास्ते तो कोई वो नहीं है अभी। यकीन है जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि ये जो हमारे यहाँ रोल मॉडल बनते हैं, हमारे सियासी रहनुमा जो कि लाखों वोट लेकर असम्बलियों में पहुँचते हैं, अगर उनका ये रवैया होगा, उनका ये वतीरा होगा, आइनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया जाएगा, अवाम देख कर क्या सोचेगी, क्या समझेगी, क्या सीखेगी और क्या पैगाम जाएगा। ये उस हाल से बात की जा रही है, हम मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम अपने सियासत में जो रवैये देख रहे हैं, किस तरफ हमारे रवैये जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क की नज़र आ रही है, इल्ज़ाम तराशी, यहाँ प्रोपेगेंडा, नाम बिगाड़ना और उसके साथ साथ सियासत में पहले इल्ज़ाम तराशी थे लेकिन अब तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड अजीब तक बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इस रवैयों पर क्या कहना चाहिए कि हमारा माशरा किस समझ जा रहा है? गुजारिश ये है कि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। जो हमारे दीन, हम नाम तो लेते हैं रियासत मदीना का, हम कहते तो इस्लाम के दावेदार बनते हैं, बल्कि मैं तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि हम इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। हमने गिरोहबंदी कर ली है, लिसानी जो है हमने धड़ेबंदी कर ली है, सारी चीज़ें बना ली हैं। मेरा नबी दिलों को जोड़ने के लिए आया था, लोगों को मिलाने के लिए आया था। और अल्लाह ताला ने सूरत हुजरात में कतई तौर पर फरमाया है कि एक दूसरे के नाम न बिगाड़ो, अच्छे नाम से पुकारो, एक दूसरे को इज़्ज़त दो। वलक़द करमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज़्ज़त अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने तो इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। लेकिन ये इंसान है कि जब थोड़ा सा इसे नवाजता है, हैं जी, ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब में, हैं जी। इसका हमारे नौजवानों पे कितना इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा 65% पॉपुलेशन नौजवान है जो कि 12 साल से लेकर 35 ईयर्स तक हैं। उनकी सोच किस हद तक मुतासर हो रही है सियासी इन्वायरमेंट की वजह से? वो मायूसी फैल रही है, लोग परेशान हैं, एक महंगाई ने, दूसरा बेरोज़गारी ने। लोग डिग्रियां हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं। 3.5 साल तक जो है वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गईं, किसी को नहीं मिली।
पीएचडी बच्चे फिरते हैं, मेरे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे जो है कहते हैं सर मैं जो है पीएचडी फिर रहा हूँ, अब तीसरा साल है, अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। तो बेरोज़गारी को ख़त्म करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये तालीम का एहतमाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सेहत का एहतमाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर तो कोई हुकूमत का नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपने इतने अरसे में मुख्तलिफ हुकूमतें देखी, फौजी हुकूमतें भी आई, जमहूरी हुकूमतें भी आई, मार्शल आर्ट्स का दौर भी गुजरा। अवाम के लिए क्या कोई काम करने को तैयार है या सिर्फ अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है? यहाँ पर कोई भी जो है ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि बबांगे दोल कहूँगा कि गरीब विकदे नवाब घिन दिन, इंदी रद्दा शराब घिन दिन, अजब गरीब आंदी है कहानी, जैंदा ए फरिश्ते हिसाब घिन दिन। अभी जो है वो आएगा अपना इलेक्शन का दौर और जो है लोग जो है एक चावल की प्लेट पर बिक जाएंगे, किसी को कोई जो है पता नहीं है। यहाँ पर गधे और जो है घोड़े का एक ही रेट होगा, कोई तमीज़ नहीं है। हालांकि जो है बंदों को गिना नहीं जाता, तोला जाता है, देखा जाता है। हमारे यहाँ तो ये मेयार ही नहीं है। हमने ये सारी चीज़ें जो छोड़ दी हैं और आपस में हमने तो कबड्डी मैच लगा हुआ है, यहाँ पर तो कबड्डी मैच लगा हुआ है। नज़रियात की बजाय सिर्फ फ़र्द को देखा जाता है, ज़ात को देखा जाता है और मफाद को देखा जाता है। बिल्कुल जो है थाने कचहरी की जो है वो मफाद को देखा जाता है, मकामी मफाद को देखा जाता है, मुल्की मफाद को नहीं देखा जाता, आलमी मफाद को नहीं देखा जा रहा। काम नहीं किया जा रहा। जो इस हवाले से आपने जाना कि जिस तरह से हमारे यहाँ एक सियासी कल्चर प्रमोट हो रहा है इल्ज़ाम तराशी का, उसके साथ साथ जो एक गुस्से का और जिसमें नाम बिगाड़ने की बात की जाती है, उसके साथ साथ जो कि पहले जमहूरी रवायात होती थी, उन जमहूरी रवायात को भी अब पस से पुश डाल दिया गया है। इस सारी सूरत हाल जो अब है यकीनन ये एक बुरहानी सूरत हाल बनती जा रही है और जो एक कल्चर रवादारी का कल्चर था वो भी मुतासर होने लग गया है। ये सूरत हाल मज़ीद किस हद तक जाएगी, हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं पंजाब में जो इस वक्त आइनी बहरान का सिलसिला जारी है, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ लेकिन उसके बाद वज़ीर आला हल्फ कब उठाएंगे उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा। जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं वो हाई कोर्ट से भी रजू कर चुके हैं और दूसरी जानिब गवर्नर ये कहते नज़र आते हैं कि जो प्रोसीडिंग हुई इलेक्शन की वो मुतनाज़ा है, वो इस हवाले से उनका हल्फ नहीं ले सकते। उन्होंने जो तमाम तर मरासला है जिसमें इतराज़ात हैं वो सदर को भी भिजवा दी हैं। होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है इस वक्त और इसकी असरात पूरे सूबे पर के किस तरह से इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक MP हैं बाबू नफीस अहमद अंसारी, कानूनी माहिर भी हैं। हम ज़रा उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। साहिब साहब, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, गवर्नर कहता है कि जी कानूनी तकाज़े हैं, जो आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, वहाँ पर मुतनाज़ा इलेक्शन है। CM जो नामुंतखब हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने तमाम तर चीज़ें मुकम्मल की, हलफ उठाया जाए। इसका हल क्या देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है पंजाब में? ये तो एक महीने से 1.5 महीने से जो सूरत हाल चल रही है पंजाब में आपके सामने है। पहले गवर्नर ने सरवर ने इस्तीफ़ा दिया और कहता मैंने इस्तीफ़ा ने मुझे सैक किया गया क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद बुलाया गया। एक इस्तीफ़ा लिखा गया प्राइम मिनिस्टर के नाम से कि मैं मुस्तफ़ी होता हूँ, तो इस्लामाबाद बुलाया गया। पहले शरारत कर रहे थे कि परवेज़ लाई को दूर रखा जाए, उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाए ताकि वो मतदा अपोजिशन की तरफ से जाए। जब वो उधर चला गया उसको इस्तीफ़ा दिया गया, लेकिन इस्तीफ़ा उन्होंने कहा पहले मुझे दो, और उसके बाद उसे इस्लामाबाद बुलाया गया और उसका इस्तीफ़ा सरवर ने कबूल किया। अब ऊपर कहते हैं कि ये भी इतराज़ उठा रहे हैं कि वो गवर्नर के नाम लिखा जाना था, वो तो प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा गया और गवर्नर ने खुद ही उनको वो मैटर ऑलरेडी परसों जो हमारे चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने रिज़ॉल्व कर दिया है। 2 पिटीशन लगी थी, एक तो ये थी हमज़ा की तरफ से थी कि मुझे चीफ मिनिस्ट्री का ओथ के नहीं दी, गवर्नर कह रहे, और उसके मतलब किसी ऐसे प्रेसिडेंट को करें कि किसी ऐसे शख्स को करें कि वो ओथ ले। दूसरी एक इससे पहले जिसके मतलब उन्होंने ये कहा था कि इसको जो है उस्मान बज़दार उसको चीफ मिनिस्टर कबूल किया जाए,
उन्होंने ये कहा कि ये रिट कैसे बनती है, उन्होंने विद 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ कास्ट विद कास्ट उसे खारिज किया, जो उसके वकील ने वापस ले ली। वो तो रिजॉल्व हो गई कंट्रोवर्सी कि ये जो, और गवर्नर ने जो किया है, मौजूदा गवर्नर ने उसी रोज़ बैठा, उस यही भट्टी साहब ने इस्तीफ़ा, चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त इससे ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद इन्होंने शरारत का शुरू कर दिया। सूरत हाल ये है कि वो अगर अक्सरियत होती तो भागते क्यों? वो ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि टाइम टेकिंग है, उसके अलावा एक और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और जो सूरत हाल जा रही है इसके बगैर गुजारा ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सूरत हाल इमरान खान से शुरू हुआ है। इमरान खान से जब आया आपको अदम एतमाद, उस वक्त इमरान खान ने कहा जी मैं तो शुक्राने के 2 नफल पढ़ूंगा। उस वक्त कोई साजिश नहीं थी। और उसके बाद कहने लगा क्या है, जिसकी अक्सरियत आए 172 वोट उन्होंने ले लिए हैं, और बिल्कुल ये एक आइनी बुरहान पैदा करने की असम्बली में वहाँ भी कोशिश की गई और अब यहाँ भी कर रहे हैं। पंजाब की इस वक्त सूरत हाल है, वज़ीर आला हल्फ नहीं उठा रहे। अब उनको जो 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था, अब उसको भी गुजरे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, पहले भी इलेक्शन डिले किया गया। अब जो इस तरह की सूरत हाल है, क्या इतने बड़े सूबे को बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटर के, बगैर किसी सीएम के चलाना मुमकिन है? और आने वाले दिनों में किस तरह की जो इश्यूज़ ज़िले सतह पर, डिवीज़न सतह पर और सूबाई लेवल पर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे? बहुत ही कॉम्प्लिकेशन। आइनी बुरहान कभी आज तक पाकिस्तान में हुआ नहीं। हाँ, जब मार्शल लॉ लगे हैं उनके दौरान उन्होंने, वो भी मार्शल लॉ आर्डर के तहत चले हैं। लेकिन हैरानगी ये है कि जो कुछ ये ज़िद कर रहे हैं जिस सूरत में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये इनके सबके सब आर्टिकल 6 के मुकदमात होने चाहिए। कौन गवर्नर को क्या काम है कि रिफ्यूज़ कर सकता है? और वो ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिसमिस किया हुआ है। ये कहते हैं मेरे पास इख्तियार है 15 दिन तक समरी रखने का, फिर उसको रिजेक्ट करने का, कह रहे हैं, वापस भेजने का। गलत कह रहे हैं। उनका लिखते हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो असम्बली डिज़ाल्व करने का, नेशनल असम्बली, और अगर ना भी समझा जाएगा तो 24 घंटे में ऑटोमेटिकली डिज़ाल्व समझी जाएगी। इलेक्टेबल गवर्नमेंट है और इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का किरदार है। ये शरारत कर रहे हैं सारे। और उसमें ये कभी ऐसा हुआ पंजाब में किस तरह की सूरत हाल का सामना के बगैर सीएम के चलाया जा गया? कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जब हुआ आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ को 2007 में 8 के इलेक्शन में नहीं हुई और मुस्लिम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और साथ पे उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट भी, नून वाले भी इस्तीफे, काली पट्टियाँ बांधी हुई थी, और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ ने एज अ प्रेसिडेंट ओथ लिया। एक बात जो पीटीआई कहती है वो ये कहती है कि हमारे एमपीएस को साथ मिलाया गया, हमारे एमपीएस को टिकटों के लालच दिए गए, पैसों की ऑफर कराई गई, उनको अपने साथ मिलाकर हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। इस हद तक एक अगर हम इसको अखलाकी तौर पर देखें तो पंजाब में जो ये सूरत हाल है, क्योंकि पंजाब में अपोजिशन जो कि अब हुकूमत है उसके पास नंबर्स तो पूरे नहीं थे, वो तो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से मिलकर अब हुकूमत बनने जा रही है। तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि मुनहरिफ अरकान तो किसी भी वक्त अदालत से नाअहल हो सकते हैं। हो जाए। आर्टिकल 63 का जो सहारा ले रहे हैं वो कोई बात नहीं। आर्टिकल 63A1 उसके तहत वो है कि अगर वोट कास्ट करेंगे तो दें, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर दे सकता है, वो लेके फिर देखेंगे। लेकिन गलाली के केस में उन्होंने ये भी होल्ड किया है कि ऐसा हो नहीं सकता। ये बड़ी स्क्रूटनी है और राइट ऑफ अपील भी है उसमें। बात तो ये है कि जब ये लंबा प्रोसेस है, यानी आइनी तौर पर अगर कोई जो है इलेक्टेड मैंडेट में मेजॉरिटी ऑफ वोट जो ले जाएगा 50% पहले होनी चाहिए पहले राउंड में, कि जो सीएम है चाहे वो जैसे भी लेके हो जाएगा। अब वो एक फार्मेलिटी है। अगर इसको अवॉइड कर रहे हैं, 21-22 दिन हो गए हैं, बिल्कुल डेड लॉक आया हुआ है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, और 12 करोड़ की आबादी का सूबा है। किसी यूरोपीय मुल्क के 7-8 मुल्कों की आबादी मिला के एक हमारे पंजाब सूबे की आबादी। सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल पार्टी सुकून से बैठी है, वो या तो मामलात को देख रही है, जो फेस कर रही है वो नून लीग कर रही है, पब्लिक को भी आइनी पोस्टें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मांगी हुई हर चीज़ में। तो क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी, आपकी जमात इस सारी सूरत हाल में वो कौन सा कार्ड खेलने जा रही है? क्या आप नून लीग सारा कुछ फेस करेगी या पीपल पार्टी मजीद स्टैंड लेगी हर जगह नून लीग के साथ? स्टैंड लेना चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ ले गए थे, नवाज शरीफ साहब के साथ मिले हैं, और उन्होंने इस पर कहा है कि 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था, उसे हम लेके चल रहे हैं। एनआरओ का नाम दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एनआरओ तो इमरान ने मांगा है, ये रिकॉर्ड की बात है। ये आजकल जो सिलसिला चला हुआ है, इमरान ने जरदारी से एनआरओ मांगा है। आसफ अली जरदारी साहब है हमारे को चेयरमैन साहब से एनआरओ मांगा है। 26 तारीख को नुमाइंदा भेजा है, ये ऑन रिकॉर्ड है किसको भेजा है, एक बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन के आदमी को भेजा है।
मलक से वाले से उनका नाम शुरू होता है, उसे भेजा और उसे माफ़ी मांगी है कि आप जो करो मैं करने को तैयार हूँ, आप अदम एतमाद में नवाज शरीफ का साथ ना दें। उन्होंने कहा नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये अल्फाज हैं उनके। तो बात तो है ये, लेकिन जैसी उसे हुकूमत ये बनी पता ही नहीं था है, इमरान जैसी खान को हुकूमत कि बनी है, 150 के करीब जो ईसीएल में नाम थे वो निकाल दिए गए। अब जिस तरह के एफआईए के अफसरान थे, मुकदमात थे, वो अब ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। तो अब ये लगता है कि पर्सनल फ़ायदे उठाए जाएँ, ना कि पब्लिक के लिए कुछ काम किया जाए। जिसका हक नहीं था, इन्होंने तो रोन डाला कौम को। ये जिस तरह इंतकामी कार्रवाई हुए हमने कभी नहीं देखा। ये होती है तरीके से, जिनके केसेस है, केसेस चले जाना, जब तक कन्विक्शन नहीं होती उनका राइट है कि जब तक है। अगर ये कहते हैं कि मैं अगर केस पेंडिंग है तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 40 वफाकी, इनके साथ जब होने वाला है ना ये सब, अब 14-15 करोड़ का तो आपके सामने मामला आ गया है, उसके बाद हेलीकॉप्टर का मामला आ गया है, उसके जो हो गया है, इसने तो इतनी लूट मार की है, लोग तो भूल जाएंगे सब कुछ। ये लास्ट में हम जानना चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल पार्टी साउथ पंजाब में क्या करने जा रही है? सीट एडजस्टमेंट पे काम होगा या फिर मिलकर मामलात को सेटल किया जाएगा? क्योंकि मुल्तान के हलकों की बात करें, साउथ पंजाब के हलकों की बात करें तो पीपल पार्टी काफ़ी मजबूत रही है यहाँ पर। तो क्या करने जा रही है पीपल पार्टी? पब्लिक में कब जा रही है और कब तक ये इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू हो जाएगा? हमारी पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 30 अप्रैल तक दरखास्तें मांग ली हैं। ठीक है। उसमें वो और दरखास्तें हम सब दे रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी कदगन ये है, जो सोचने की बात है कि कुछ चूँकि हल्का बंदियों में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इसलिए हो सकता है कि ये हल्के 2 से 4 यूनियन को से इधर इस बार में हम पूरी तरह तैयार हैं और पंजाब में हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे, सिवाय इसके कि हो सकता है किसी ऐसे मामले में बड़े लोगों को हराने के लिए शाह महमूद जैसों को कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। बाकी हम इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन कमीशन के बाद एहतजाज का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आप लोगों का इत्मीनान है इलेक्शन कमीशन पे? माजी में आप लोगों का भी इतराज़ चलता रहा है। हमारा कभी इस इलेक्शन कमीशन के मामले पर एतराज़ नहीं हुआ। हमारा 2018 के इलेक्शन पर, जो कि साबित हो चुका है कि एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को ले आया गया, उस पर था, क्योंकि उसमें हमने नाम भी लिया था, जो आदमी उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन था, और वो नाम भी लिया था और उसने एतराफ़ भी किया किसी हद तक। जी, जो आईनी अहदों पर जिम्मेदार अफसरान होते हैं उन पर एतमाद हमेशा कोई ना कोई पार्टी एतराज़ करती है। लास्ट टाइम नून लीग और पाकपी जमात ने एतराज़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। एतमाद का सिलसिला कब शुरू होगा? क्या हमारे सियासतदान हर बार जब उनको अपना इंटरेस्ट नज़र आएगा तब कबूल करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रही है कि वो चाहे सरेदार गए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने अदालतों का सामना किया है। इसके बाद जितने भी आए, बीबी बेनज़ीर को देखो, आसफ ज़रदारी साहब 11 साल तक जेल में रहे हैं, वो अपने अब भी उनका अपनी बहन के साथ वो जेल में गए हैं। हमारे सारे आदमियों को जिनको भी हैं ज़मानत पर हैं, 2-2, 3, 2.5 साल रह के आए। करप्शन के मुकदमात थे, करप्शन के कोई नहीं है। इखलाकी जवाज़ नहीं था। कौन कहता करप्शन के मुकदमात हैं? सिर्फ यही एक नुक्ता उठा लेते हैं ना कि इनके एसेट्स बियॉन्ड रीजनेबल सोर्स ऑफ इनकम है, इसी है ना। कौन साबित कर सकता है ईंट उस वक्त 200 रुपए की, अब 1000 की है? ये फैक्चुअल इंक्वायरी है जिसमें कुछ नहीं ये चीज़ होती। कुछ भी नहीं। आपका शुक्रिया, आपने वाह निगाह। नाज़रीन, आपने ये सूरत हाल जानी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये रद्दअमल सामने आ रहा है कि पंजाब में जो आनी बहरान है इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। होगा ये चलता रहता है तो सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो जाएगी इंतज़ामी तौर पर, उसके साथ साथ सियासी तौर पर भी। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर जो नौमुंतखब वज़ीर आला है उनका हल्फ लिया जाए। अब देखना ये है कि अब ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन। जिस तरह हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा से बात की और जिस तरह जो पंजाब में आइनी बहरान का सिलसिला जारी है, वज़ीर आला पंजाब के बगैर पिछले 1 महीने से सूबे को चलाया जा रहा है और इस हवाले से इलेक्शन को भी तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से फेस कर रही है, रोज़ाना हल्फ की तैयारी की जाती है और फिर कोई न कोई इशू आ जाता है। किस सूरत हाल से दो चार है पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खुशियाँ हैं वो क्यों रोज़ाना फीकी पड़ जाती हैं? इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का
रद्दअमल किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, MP के उम्मीदवार हैं मलिक मोहम्मद अनवर अली साहब। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मलिक साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गवर्नर यहाँ पर तैनात थे, एक आनी ओहदा उनके पास है, वो ये कहते हैं इलेक्शन मुतनाज़ा है, आप लोग हाई कोर्ट से रजू करते हैं, हल्फ अभी तक नहीं लिया जा सका। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सारी सूरत हाल है किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बता दिया सारा कुछ कि एक आइनी तरीके को गैर आइनी तरीके से रोका जा रहा है। आपने एक बात की है कि इस मुल्क के सूबे को कैसे चलाया जा रहा है, पंजाब को कैसे चलाया जा रहा है। पंजाब को तो पहले 4 साल से भी पहले कोई वज़ीर आला ना होने के बराबर था, ना वज़ीर आला था, तो इसीलिए ये आज सूबा पंजाब जो है ना इस हालत को पहुंच चुका है कि कहीं पर भी उसके लिए कोई तरक्याती काम या उसमें कोई किसी किस्म का भी जो है ना हुकूमती रिट कहीं मौजूद नज़र नहीं आ रही है। आप रेट के हवाले से देख लें, आप इंतहा है कि जहाँ जो चाहे वो रेट अपना बढ़ा लेते हैं और आवाम को जो है ना गरीब आवाम को चूसा जा रहा है। CM हल्फ उठा लेते हैं अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद, क्या देखें कितने बड़े पैमाने पर चेंज आएगी, ये दावा होगा या कोई इम्प्लीमेंट भी होगा? ये हम क्योंकि दावे वाले नहीं हैं और ना ही हमने ये कभी कहा था कि हम जो है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे या हम पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहा देंगे। हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने काम करके दिखाया है और गवर्नर करके दिखाई है पूरे पाकिस्तान में भी और पंजाब के अंदर बिलखसूस तौर पे। शहबाज शरीफ की क़यादत में जब आपने देखा कि सूबे के अंदर किसी तरफ भी ऐसे मामलात नहीं थे कि जहाँ पर आपका चेक एंड बैलेंस ना हो, आज फिर हमजा शहबाज उन्हीं के बेटे हैं शहबाज शरीफ के, और मुस्लिम लीग के एक वर्कर होने के नाते से उनको वज़ीर आला पंजाब का ओहदा दिया गया ताकि जो पंजाब के अंदर तबाही हो चुकी है वो बुज़दार की सूरत में और इमरान खान की सूरत में उस पर काबू पाया जा सके और सूबे के लोग कोई सुख का सांस ले सकें। सुख का सांस ले सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि मैंडेट नहीं है हमजा शहबाज के पास, जो मैंडेट उनके पास है वो उनका मैंडेट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान वहाँ गए तभी जाके ये सारा कुछ हुआ। गवर्नर कहता है कि मुतनाज़ा इलेक्शन है, पुलिस दाखिल हुई, अरकान को गिरफ़्तार किया गया, वोट से रोका गया, तो उनके एतराज़ात हैं। इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर गवर्नर की स्टेटमेंट अलग है, CM की अलग है, अदालत कुछ और कह रही है, तो फिर किसकी बात में वज़न होगा, किसकी बात को तस्लीम किया जाएगा? आवाम सब कुछ देख रही है और आवाम के सामने 2018 में भी PTI का मैंडेट नहीं था, मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी थी, उस वक़्त भी मैंडेट छीना गया था, लेकिन उसके बावजूद हमें जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए उसको छीना था, उस पर तो आज नून लीग खामोश है। वो छीनने वाले भी आपके सामने हैं। आज वो सबके सब ने देख लिया है कि पंजाब का और पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, इसीलिए यही वजह है कि आज वो सियासत से दूर हो गए हैं। जब सियासत से दूर होंगे तो गेर लगा और दोबारा से उनको लोग अपनी तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ असल की तरफ लौटती है, तो वो असल की तरफ जब लौटी है तो फिर इनको तकलीफ़ हो रही है। और तमाम गैर आइनी काम सदर भी इमरान खान ने पहले शुरू किया, फिर सदर ने किया है, गवर्नर ने किया है, कि आज हर एक ने देखा है कि उस दिन इलेक्शन हुआ और अक्सरियत लोगों की MPs की किन के साथ थी वो तुम्हारे सामने है, सबके आवाम के सामने है, लेकिन फिर भी एक गैर आइनी काम करके वो हलफ नहीं उठाया जा रहा और सूबे पंजाब को अपनी जो काम है और अपने जो मामलात हैं उससे महरूम रखा जा रहा है ताकि ये आगे ना बढ़ सकें। क्योंकि मालूम है उनको कि ये 2 महीने 3 महीने भी इन्होंने चला लिया तो ये सूबा फिर अपनी तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा और वो इस तेज़ी से तरक्की करेगा कि फिर कोई भी करीब फटकने के लिए नहीं बचेगा। आप लोगों का एक नारा था कि महंगाई को कम किया जाएगा, अब फिर IMF से मुआहदे की बात की जा रही है, सब्सिडी ख़त्म करने की बात की जा रही है, पेट्रोल पे भी और उसके अलावा बाकी अशिया पे भी, तभी $2 अरब से ज़्यादा की किस्त मिलने का इम्कान भी है। तो जब सब्सिडी ख़त्म होगी फिर आवाम की चीखें निकलेंगी, फिर महंगाई मार्च किसके खिलाफ होगा? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये पाकिस्तान के जो इमेज ख़राब किया गया है कि आपने जो पहले मुआहदे किए हैं उन मुआहदों के मुताबिक जब आप नहीं चलेंगे तो फिर आपका दुनिया में इमेज क्या होगा। उस इमेज को बरकरार रखते हुए जो इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं
उन मुआहदों के तहत ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम ये तमाम की तमाम चीज़ें उस रिलीफ की तरफ लाएंगे जो रिलीफ इस आवाम को मिलना चाहिए, पंजाब के सूबे को भी मिलना चाहिए और पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी नहीं हो सकते कि दुनिया से कट कर चल पड़ें। तो यही वजह है कि उनसे कह रहे थे कि आप उस वक्त मुआहदे जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो और इसमें पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है, और वही बात हुई है कि पाकिस्तान को फंसा के रख दिया हुआ। सब्सिडी ख़त्म करने के अलावा या फिर IMF की शराइत मानने के अलावा हमारे पास हल नहीं होगा? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे हल हैं। गरीब को जो रिलीफ देने के हल हैं वो मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह ताला गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। एक बड़े लोगों के जेब से निकाल कर एक गरीब के जो पेट में जो है ना निवाला दिया जाएगा, वो उसी पर काम कर रहे हैं ताकि दुनिया के साथ भी हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चलता रहे और पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आदमी है उसको भी सुख का सांस मिल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक और इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया और री इलेक्शन और नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। क्या समझते हैं इलेक्शन कमिश्नर के दफातर के बाहर ये सारा को एहतजाज करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है? क्या उन्हें खौफ पैदा होगा कि उन पर कोई पाबंदी लगने जा रही है? असल बात यही है कि ये इलेक्शन कमीशन जैसे पहले कहा करते थे मौसूफ इमरान खान साहब कि भाई ये इलेक्शन कमीशन भी इनका है, नैब भी इनका है, उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं, ये इन्हीं के लगाए हुए लोग हैं। अब वो चाहते हैं कि मेरे गैर कानूनी अहकामात माने जाएं, या जैसे मेरे साथ पहले रवैया किया हुआ था कि जो चाहते थे, जो मैं कहता था वो हो जाते थे, वो अब होना बंद हो गए हैं। अब कानून और आइन की पासदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कानून और आइन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आप देखते हैं कि फिर इनको तकलीफ़ होगी, और ये इलेक्शन की तरफ तो ये जाना ही नहीं चाहते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का केस का जो है फैसला ना हो पाए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का इनको पहले मालूम है, इन्होंने चोरियां की हुई हैं। जब चोर को मालूम है कि जी मुझे अब ये पकड़े जाना है, ये मेरे सबूत सामने आए पड़े हुए हैं, तो फिर वो दुनिया को जैसे वर्गला रहे हैं पहले भी, अब भी झूठ के सहारे से वो दुनिया को वर्गला रहे हैं। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है, देख रही है दुनिया, और दुनिया ने, पाकिस्तानी अवाम ने भी देख लिया और दुनिया ने भी देख लिया कि ये पाकिस्तान का झूठा तरीन एक सियासतदान पाकिस्तान में पैदा हुआ है, जो ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, ना ही दस्तूर को मानता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि मेरी बादशाह किसी तरीके से कायम हो जाए। हमारे यहाँ सियासतदानों का एक वतीरा है कि मनपसंद फैसले जब आते हैं उनको माना जाता है। 18 में नून लीग पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एहतजाज की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, उससे पहले सारी जमातें करती रही हैं। तो ये जो हमारा एतमाद है, ये एतमाद का सिलसिला कब बहाल होगा? आनी अहदों पर हमारे जो अफसरान मौजूद हैं उन पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, उनके फैसलों पर उंगली उठाई जाती है। तो ये सिलसिला कब रुकेगा, कब एतमाद की फ़ज़ा का पैदा होगा? एतमाद की फ़ज़ा अब शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात को लाने की कोशिश की जा रही है और वो जल्द लाए जाएंगे। इंतखाबी इस्लाहात जब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा निज़ाम वज़ा किया जा रहा है कि जिसमें कोई भी उंगली उठा ना सके। लेकिन 2018 की बात आपने किया तो वो आपके सामने था कि किस अंदाज में, कहाँ से कैसे लोगों को वर्गलाया जा रहा था और कहाँ से लोगों को उठाया जा रहा था, कहाँ से लोगों के टिकटें वापस करवाई जा रही थी, वो सब के सब आपके सामने। ये नहीं है कि वहाँ उस वक़्त पे बेतुका कोई एहतजाज कर रहे थे, उस वक़्त आपके और आवाम के सामने था कि इलेक्शन उस वक़्त भी मुस्लिम लीग नून जीत रही थी और इंशाल्लाह जीती है और पंजाब में भी जीती है, और लेकिन उनका मैंडेट छीना गया। और आने वाले वक्त में अभी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान में भी 29 मई को जो एहतजाजी जलसे का ऐलान किया है, तो जो मेन क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अब एक्टिव नज़र आ रही है। वो जलसे भी कर रहे हैं, रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। कल साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने भी यहाँ पर रैली निकाली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कब मैदान में आएगी, या अभी इक़्तिदार में बैठकर जो टाइम है उसको पूरा किया जाएगा फिर मैदान में आ जाएगा? नहीं, हम दोनों सूरतों में मैदान में भी होंगे और इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी करेंगे, क्योंकि हुकूमत करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर बैठ कर एक यशी करनी है। पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हो चुकी है उसको रिपेयर करना है। उसके लिए ज़्यादा जो तवज्जो है हमारी इस वक्त होगी वो पंजाब और पाकिस्तान को रिपेयर करने की है। पाकिस्तान को जो डेंट पड़ चुके हैं उसको निकालने की, पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की है और गरीब आदमी को रिलीफ देने की है। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। और फिर दूसरे नंबर पर आवाम जानती है, जब आवाम को रिलीफ मिलेगा सब कुछ मिलेगा। और फिर आप देखेंगे कि आज भी आपने अगर कल कवर किया होगा शाह महमूद कुरैशी को, तो आवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा होगा, क्योंकि किसी हद तक मैंने भी कुछ देखा है जहाँ से इकट्ठे हुए हैं।
वो आपने देख लिया है कि पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पे मुल्तान की आवाम अब वो रिस्पांस देने वाली नहीं है। वो इनको जान चुके हैं, ड्रामेबाजी कर चुके हैं। इनके पास क्या है? जलसे में ये क्या कहेंगे कि हमने पाकिस्तानी आवाम को क्या रिलीफ दी है? हम खुददारी का नारा लेकर मैदान में आ चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में वो बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नारा क्या होगा? वो किस स्लोगन से मैदान में आने वाली है? पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग नून का जो नारा है वो खिदमत और पाकिस्तान है, क्योंकि वो ना किसी और नारों पे बिलीव करती है, ना ही किसी और नारों पर जाती है। आपने देखा कि ये पहले करप्शन का नारा लेकर आए, फिर दीनी मामलात को बीच में ले आए, और फिर आज वो इम्पोर्टेड वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हालांकि वो खुद इम्पोर्टेड हैं, उनकी औलाद अभी भी बाहर है। कोई सवाल नहीं करता कि आपकी औलाद कहाँ है और कहाँ पल रही है पाकिस्तान के लिए। लास्ट में ये जानना चाहेंगे, वो सीएम पंजाब का अगर ये मामला चलते रहते हैं तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नर हाउस और सदर पाकिस्तान के हाउस के बाहर भी एहतजाज करेगी? इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है कि ये 100 प्याज भी खाते हैं और जूते भी खाते हैं, और क्योंकि एक आइनी मामला है, वो आइनी तरीके से इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। आइनी तरीके से मामला हल हो जाएगा, और इस हवाले से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस बहरान को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई नज़र आ रही है। अब देखना यह कि अदालतें इस हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसले करती हैं, क्योंकि जो वज़ीर आला पंजाब नो मुतकिब वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने भी हल्फ नहीं उठाया, उन्होंने दोबारा से अदालत जाने का भी ऐलान किया है। अब देखते हैं कि ये पंजाब में जो आनी बुरान की सिलसिला कब तक चलता है, या आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।